नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट जो अफ्रीका है इसकी मैपिंग को। आप लोग जानते होंगे आपके एग्जाम में क्या अफ्रीका या फिर जो भी वर्ल्ड मैपिंग है उससे एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते रहते हैं। तो आज हम लोग पहले क्या कवर करेंगे, जो राजनीतिक मानचित्र यानी कि आप लोग जानते होंगे जो पॉलिटिकल होता है देश वाला, उसको पहले हम लोग कंप्लीट कवर कर लेंगे। उसके बाद में जो एक तरीके से हमारा भौगोलिक मानचित्र होता है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। जैसे क्या उसमें क्या होता है, नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, वो मरुस्थल हो गए या फिर झीलें हो गई, वो सारा का सारा टॉपिक होता है वो हम लोग कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जानते होंगे अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का क्या दूसरे नंबर का महाद्वीप आता है। नंबर 1 पे कौन आता है? एशिया आता है। आप लोग जानते होंगे नंबर 1 पे हमारा क्या आता है? एशिया आता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आता है हमारा अफ्रीका। तो आपको पता होगा अफ्रीका एकमात्र ऐसा द्वीप है, मतलब कि महाद्वीप है, जो कि तीनों मतलब कि तीनों रेखाएं जो होती हैं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। पहली कौन सी हमारी जो कर्क रेखा होती है वो भी इससे निकलती है, और उसके बाद में विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो यानी कि तीन की तीनों जो विश्व की रेखाएं होती हैं वो किससे निकलती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि ये विश्व का क्या दूसरे नंबर का महाद्वीप आता है। और उसके बाद में इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें क्या विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल होता है, जो कि आप लोग जानते हैं सहारा का मरुस्थल होता है, जो 11 देशों को कवर करता है, वो भी क्या अफ्रीका में ही पड़ता है। तो ये तो हमारा हो गया इसका मतलब एक तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको अफ्रीका के बारे में पता होनी चाहिए। और एक और जो होती है हमारे के पास, आप लोग जानते होंगे, एक होती है हमारी विक्टोरिया झील, जो कि आप लोग देखेंगे जो हमारी विक्टोरिया झील होती है वो कहाँ पड़ती है? अफ्रीका में ही पड़ती है। जी यहाँ पे देखेंगे जो हमारी क्या है विक्टोरिया झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो इसके बारे में हम लोग क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इसका पॉलिटिकल मैप है उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा देश कहाँ पर आता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे जी हमारा क्या हो गया, अल्जीरिया होगा। तो अल्जीरिया हमारा कहाँ पे पड़ता है? आप लोग देखेंगे जो अफ्रीका है उसके उत्तर वाला साइड, यानी कि उत्तर अफ्रीका में क्या पड़ता है? हमारा अल्जीरिया पड़ता है। यहाँ यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे है मिस्र, जिसे क्या बोला जा रहा है? संयुक्त अरब मिस्र। ठीक है। और यहाँ पे उसके आगे देख रहे हैं यहाँ पे लाल सागर है, इधर एशिया वाला रीजन पड़ जाता है, तो इधर तो हम लोग छोड़ देते हैं। परंतु यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारा हो गया अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया और मिस्र हो गया। यहाँ पे हमारा क्या पड़ जाता है? मोरक्को। आप लोग देखेंगे मोरक्को, और मोरक्को की राजधानी क्या है? राबात है। ठीक है, मोरक्को की राजधानी राबात हो गई। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियस हो गई। और लीबिया की क्या हमारी होगी? टिपोली हो गई। तो यहाँ पे आपको ये चार जो महाद्वीप में चार जो देश हैं उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली। यहाँ पे देख रहे हैं ट्यूनीशिया, यानी कि मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और ट्यूनीशिया, ये चार देश पास पास में हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कि उत्तर अफ्रीका में पड़ते हैं। कौन कौन सा? मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया और उसके बाद में क्या हमारा मिस्र। और उधर हमारा उत्तर में क्या पड़ जाता है? ये उत्तर में हमारा पड़ जाता है भूमध्य सागर। इधर एशिया पड़ जाता है, इधर अटलांटिक महासागर पड़ जाता है, और साथ ही साथ इधर नीचे क्या पड़ जाता है? हमारा नीचे पड़ जाता है हमारा दक्षिण महासागर या फिर अटलांटिक महासागर भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारे उत्तर अफ्रीका के जो देश थे हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी इसके नीचे आते हैं, तो इसके नीचे हमारा कौन सा देश पड़ेगा? यहाँ पे हमारा पड़ेगा मोरिटोनिया। तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा, मोरिटोनिया नाम का देश भी पड़ता है। इसके राइट साइड में आप जाएंगे जिससे आपको क्या मिलेगा? माली मिलेगा। फिर माली, नाइजर, चाड, सूडान। तो आपने ये नाम भी काफ़ी बार सुना होंगे, माली, नाइजर, चाड, सूडान। ये क्या है? हमारे अफ्रीका के ही सारे के सारे देश हैं। और इसके बाद में क्या आता है? सूडान के बाद में हमारे यहाँ पे क्या आता है? इथोपिया आता है। तो ये चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई होगी। इथोपिया और सोमालिया वाला रीजन हमारा यहाँ पे पड़ता है। तो इथोपिया और सोमालिया। और यहाँ पे आता है हमारा केन्या। इथोपिया, सोमालिया, केन्या। ये आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा कई बार। सोमालिया के डाकू काफ़ी मतलब एक तरीके से कुख्यात हैं। यहाँ पे क्या होता है? समुद्री एक तरीके से लुटेरे रहते हैं, इसलिए क्या सोमालिया के डाकू काफ़ी दुनिया में कुख्यात हैं। अगर कोई भी जहाज़ यहाँ से निकलता है तो उसको लूट लिया जाता है, मतलब कि लूट लिया जाता था पहले। अभी तो क्या है, बहुत ज़्यादा ही सर्विलांस हो चुका है, तो इतना कुछ खास नहीं रहा इसके बारे में। फिर भी क्या कुछ समुद्री लुटेरे होते हैं, वो कभी कभार कुछ घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। फिलहाल अभी क्या है, लगभग 90% तो क्या हो गया इसका, ख़त्म हो चुका है। अब उसके बाद में आता है हमारा सोमालिया के बाद में नीचे क्या, तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा केन्या। जो आप लोग क्या किसमें इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में सुनते होंगे, नैरोबी केन्या, जो कि बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके मुख्यालय भी केन्या में पड़ते हैं, जो कि मुख्यालय केन्या में पड़ते हैं, जिसकी राजधानी क्या है? नैरोबी है। केन्या के नीचे आएंगे हम तंजानिया। तो तंजानिया, उसके बाद में क्या है? यहाँ पे कोमोरोज द्वीप समूह है। इधर आप लोग देखेंगे मेडागास्कर वाला जो रीजन है, उसे आगे नीचे जाएंगे मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के बाद में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे भी आपने काफ़ी बार सुना होगा, इसकी राजधानी क्या है? हरारे है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे बोत्सवाना, जो कि हीरो के लिए जाना जाता है। विश्व में सबसे अधिक हीरो की एक तरीके से खाने या फिर हीरो का उत्पादन कहाँ पे होता है? बोत्सवाना में ही होता है। और इसकी राजधानी क्या है? गोबोरान है। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गोबोरान है। और इधर आप देखेंगे नामीबिया है, और विंडोक इसकी राजधानी है।
और इसके नीचे क्या हमारा, इसके नीचे आ रहा था हमारा दक्षिण अफ्रीका। तो यानी कि दक्षिण में इसका मतलब क्या, इसका नाम हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका की एक खासियत है कि यहाँ पे देश के अंदर एक देश मिल जाएगा आपको, जिसका नाम क्या है, लेसोथो। तो देश के अंदर देश है जिसका नाम क्या है, लेसोथो। एक यहाँ पे और देश मिल जाएगा, वो है स्वाजीलैंडिया। तो स्वाजीलैंडिया भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसकी राजधानी क्या मिल रही है, जिसकी राजधानी है मिम्बोनी। तो आप थोड़ा सा नाम देख सकते हैं, कुछ खास मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि देश के अंदर देश कौन है, स्वाजीलैंडिया है या फिर हमारे क्या है, लेसोथो है। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में ये पड़ जाता है। इधर आपने पढ़ लिया है कि नामीबिया है हमारा, ये बोत्सवाना है। उसके बाद ये अंगोला पड़ जाता है। अंगोला के ऊपर हम जाएंगे तो क्या हमारे जायरा हो गया, ये कांगो हो गया, गेबन। गेबन के बाद में हमारे ये क्या हो गया, युगांडी। उसके बाद में ऊपर हम बढ़ेंगे आगे नाइजीरिया, और नाइजीरिया के बाद में लाइन से ये देश पढ़ेंगे यहाँ पे, अपर वोल्टा और आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सियरा लियोन क्या हो गया हमारा, सियरा लियोन हो गया, गिनी हो गया और सेनेगल हो गया। इधर क्या, मारिटोनिया फिर से रिपीट हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या, जो अफ्रीका था इसमें कंप्लीट जितने भी देश आप लोग जानते होंगे, अफ्रीका में कुल कितने हैं, 54 देश, यानी कि 54 देश जो है अफ्रीका में है इस वर्तमान में। कुछ देश क्या है, घटते बढ़ते रहते हैं, कोई 53 बोलता है, कोई 54 बोलता है, ऐसा होता है। कुछ देशों को मान्यता कोई देश मिल जाता है, कभी मान्यता नहीं मिलती है, तो इसके अकॉर्डिंग भी होता रहता है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अफ्रीका का जो पॉलिटिकल मैप हो सकता था उसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, जो इसका एक तरीके से जियोग्राफिकल हो सकता है, यानी कि जैसे कि नदियाँ हैं, पहाड़ है, पर्वत है या फिर पठार है, उसके बारे में हम लोग चलिए अभी पढ़ लेते हैं। तो चलिए अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटिकल वाला मैप, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके जो कि एक तरीके से हो जाता है हमारा जियोग्राफिकल जो मैप हो सकता है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं वो सारे पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ भी रहे थे कि जैसे कि विक्टोरिया जो झील है हम लोगों ने अभी पढ़ा था, यहाँ पे पड़ी थी हमारी ये विक्टोरिया झील। और इसके बाद हम लोगों ने जैसे कि अभी एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं वो जो उत्तर अफ्रीका है, उत्तर अफ्रीका में क्या पड़ता है हमारा, एटलस पर्वत, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहेंगे। उत्तर अफ्रीका में क्या पड़ जाता है, एटलस। इधर हमने क्या बताया था, यूरोप था, इधर भूमध्य सागर था, और इधर क्या था, एशिया था। इधर हमारा क्या, प्रशांत, यहाँ पे क्या हमारा अटलांटिक महासागर था, और इधर इधर हमारा हिंद महासागर था। नीचे क्या था हमारा, दक्षिणी महासागर मिल गया था। तो ये बात आपको पता लग गई होगी। और ये बात तो मैंने आपको बता ही दी थी कि जो अफ्रीका है हमारे का विश्व का दूसरे नंबर का महाद्वीप आता है। पहले नंबर पे कौन आता है हमारा, अफ्रीका, एशिया था, दूसरे नंबर पे अफ्रीका था। और ये भी मैंने बता दिया था आपको कि तीन की तीनों जो रेखाएं हैं विश्व की, वो तीनों की तीनों रेखा निकलती है, जैसे कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। और ये बात आपको पता लग गई होगी। और विश्व की सबसे लंबी नदी आप लोग जानते होंगे, नील नदी, जो क्या अफ्रीका में ही पड़ती है, जो कि उत्तर की ओर बहते हुए क्या भूमध्य सागर में अपना क्या मुहाना बना लेती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि सहारा का मरुस्थल, आप लोग ये देख रहे होंगे, सहारा का मरुस्थल जो कि 11 देशों को कवर करते हुए अपना दायरा फैलाता है। तो ये 11 अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल 11 देशों को कवर करता है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल भी कहा जाता है। उसके बाद एक हमारा होता है माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो क्या है, अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट किलिमंजारो है। तो आप लोग क्या देखेंगे, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट किलिमंजारो है हमारी। तो मैंने आपको क्या बताया, अफ्रीका की जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी, माउंट किलिमंजारो है, जो आपको कहाँ पे मिलेगी, तंजानिया वाला जो रीजन है वहाँ पे मिल जाएगी। एक और चीज़ है जो कि है कांगो नदी। तो आप लोग जानते होंगे जो कांगो नदी होती है वो क्या है, जो अफ्रीका में कांगो नदी जो भूमध्य रेखा होती है उसको क्या 2 बार काटती है। तो आप लोग जानते होंगे जो कांगो नदी है वो कहाँ पे हमारा, भूमध्य रेखा। तो कांगो नदी जो हमारी भूमध्य रेखा को 2 बार में काटती है, ये बात आपको पता होगी। और लिम्पोपो नदी क्या होती है हमारी, लिम्पोपो नदी हमारी मकर रेखा को 2 बार काटती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जो लिम्पोपो नदी है वो हमारी क्या मकर रेखा को 2 बार काटती है। और एक बात और आपको पता लगेगी, जो एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत का जो आप लोग देखेंगे क्या, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, 3 देशों को कवर करते हुए आगे बढ़ता है। ये बात आपको पता लग गई। चलिए अभी आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। एक और रीजन होता है जो आप लोग जानते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसे कहते हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मैंने आपको कौन कौन से देश बताए थे, सोमालिया बताया था, उसके बाद में क्या बताया था, इरिट्रिया और इथोपिया और जिबूती। तो ये क्या हमारे 4 देश हो जाते हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक एक करके देख लेते हैं फिर से। मैंने क्या बताया आपको, एटलस पर्वत हो गया हमारा, जो कि उत्तर अफ्रीका के साइड में पड़ता है। उसके बाद में आप लोग क्या देखेंगे, सहारा का मरुस्थल, ये हमारे यहाँ पे सहारा का मरुस्थल पड़ जाता है, ये हमारा भूमध्य सागर पड़ जाता है। और सहारा का मरुस्थल में ही क्या हमारा हो जाता है, कुछ पर्वत भी मिलते हैं, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे पर्वत है। और यहाँ पे क्या हमारा अश्वाना नाम का एक बांध भी मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे आपका सेनेगल नदी है, जो कि आप लोग देखेंगे अटलांटिक महासागर में गिर रही है। इधर नाइजर नदी है, यहाँ पे कैमरून है, और गिनी की खाड़ी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे गिनी की खाड़ी है। ये चार झील है। तो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा चार झील।
तो चार झील हमारे कहाँ पे पड़ती है, ये वाली चार झील हो जाती है। और न्यूबियन का मरुस्थल, तो आप लोग देखेंगे न्यूबियन का मरुस्थल कहाँ पे मिलेगा हमारा, जो पूर्व अफ्रीका है उसके वाले रीजन में, यानी कि सहारा का जो पूर्वी साइड है उसके बारे में आपको मिल जाएगा न्यूबियन का मरुस्थल। यहाँ पे यहाँ पे लाल सागर है और इधर कर्क रेखा हमारी निकलती है, जी अदन की खाड़ी हो जाती है। जी क्या हमारा हो गया, जी हमारी नील नदी पड़ जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने आपको पहले ही बता दिया, ये हमारी नील नदी है। जी एबिसिनियन का पठार है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एबिसिनिया का पठार, तो ये हमारा एबिसिनिया का पठार हो गया। उसके बाद में क्या हमारा है, ये जूबा, ये सुवाली, ये जगह है यहाँ पे, हो सकता है ये छोटी छोटी सी नदियाँ हों। आगे क्या हमारे स्टैनली जलप्रपात है, और आगे आगे हम आगे देखेंगे जो विक्टोरिया झील हमारी पड़ जाती है। विक्टोरिया झील हमारी कहाँ पे जो है, और किलिमंजारो हमारे यहाँ पे हो जाता है। केन्या एक थोड़ी सी छोटी सी जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारी है। और केन्या का आगे नीचे आएंगे जो क्या हमारा हो गया मालागासी द्वीप समूह, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और विक्टोरिया जलप्रपात भी विक्टोरिया नदी पर ही मिल जाएगा। लिम्पोपो नदी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डेकन्सबर्ग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे लॉरेंस जो लॉरेंज नदी है, लॉरेंज नदी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अफ्रीका का जो भी इंपॉर्टेंट एक तरीके से भौगोलिक संरचना हो सकती थी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ ली। आगे अगर हम लोग पढ़ना चाहें, जैसे कि आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी जो जलवायु है या फिर जो भी इसमें वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो हम लोग वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, अब हम लोग पढ़ लेते हैं जो अफ्रीका है उसमें क्या जलवायु कैसी कैसी पाई जाती है। अब जैसे कि आप लोग देखेंगे अफ्रीका है उसको कुल मुख्य रूप से 5 से 6 जलवायु भागों में बांटा गया है। आप उत्तर वाला जो रीजन देखेंगे तो आप लोग देख लेंगे जो कि हमारा भूमध्य सागर, यानी कि इसकी जलवायु को हम क्या कहेंगे, भूमध्य सागरीय जलवायु कहेंगे। और भूमध्य सागरीय जलवायु जो हमारी होती है वो कैसी होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु जो होती है एक तरीके से जो अफ्रीका की उत्तरी जो तट होता है वहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे क्या होती है, हमेशा क्या नमी नुमा मतलब कि एक तरीके से जलवायु पाई जाती है। आप भूमध्य रेखा के बाद में क्या आएगा हमारा, जाहिर सी बात है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल आएगा, यानी कि आप लोग जानते होंगे जो सहारा वाला मरुस्थल, यानी कि उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। उसके बाद में हमारी क्या है सूडान, तो ये वाला क्या आ जाता है, सूडान वाली जलवायु आ जाती है। आप लोग साइड में देख भी रहे होंगे जो हमारा एक तरीके से डायग्राम बनाने के लिए दिखाया गया। तो जो हमारी जो पूरा का पूरा रीजन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो सूडान प्रकार की जलवायु। अगर आपको क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए कि सबसे बड़ी आपको जलवायु किसमें मिलती है, मतलब कि अफ्रीका में सबसे अधिक जलवायु कैसी पाई जाती है, तो सूडान प्रकार की जलवायु ही अफ्रीका में पाई जाती है। तो सूडान हो गई हमारी। और अगर सूडान की बात की जाए तो जो भूमध्य रेखा पट्टी होती है उसके दोनों ओर पाई जाती है, यानी कि जो भूमध्य रेखा पट्टी है उसके दोनों ओर सूडान प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और मानसूनी प्रकार की अगर जलवायु की बात की जाए तो हम लोग देखेंगे कि मानसूनी प्रकार की जलवायु काफ़ी कम है। केवल इसके पूर्व वाला जो भाग है केवल उतने भाग में ही इसकी मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सबसे अधिक जलवायु कौन सी है, सूडान प्रकार की जलवायु इसमें पाई जाती है। उसके बाद में एक होती है हमारी क्या, आप लोग देख रहे होंगे काला काला, जो क्या हमारा विश्वतीय जलवायु है। तो काली वाली जो हमारी बिल्कुल प्लेन है काला, वो विश्वतीय जलवायु यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और जो मेडागास्कर का पूर्वी रीजन है वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में आती है चीनी प्रकार की जलवायु। तो चीनी प्रकार की जलवायु हम लोग देखेंगे जो दक्षिण अफ्रीका है उसके दक्षिण अफ्रीका के पूर्व वाला जो साइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा चीनी प्रकार की जलवायु। और इसके बाद में हमारे क्या बचा है, उष्ण मरुस्थल, ये हमारे यहाँ पे भी थोड़ा सा मिल जाता है क्योंकि मरुस्थलीय रीजन यहाँ पे भी पाया जाता है। और जो हमारा मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है वो हमारी कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। और भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है, यानी कि उत्तर में और दक्षिण में इसके भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से जो अफ्रीका की जलवायु रीजन थे आपको देखने को मिल गए। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर अफ्रीका में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि हम लोगों ने उत्तर में जो पढ़ा था आप लोग जानते हैं, जो ऊपर वाला हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, जो उच्च भूमि एक तरीके से जो भूमध्य सागरीय जलवायु थी, तो यानी कि जाहिर सी बात है हमारी क्या उच्च भूमि पड़ जाएगी। और यहाँ पे हमारे क्या एटलस पर्वत भी पड़ता है, तो ये हमारी क्या हो गई उच्च भूमि हो गई। और यहाँ पे क्या होता है, केवल एक तरीके से केवल घास ही पाई जाती है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे उच्च भूमि है, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम ही होते हैं। उसके बाद मरुस्थलीय वनस्पति, तो यहाँ पे हमारी क्या होती है मरुस्थलीय जो रीजन है तो मरुस्थलीय वनस्पति ही मिलेगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और मरुस्थलीय वनस्पति जो होती है उसमें कौन कौन से मुख्य रूप से जो पेड़ पौधे या फिर जो वनस्पति उगती है, आप लोगों को पता होगा मरुस्थल में क्या उगेगा, बेर उगेंगे, खजूर उगेंगे, बबूल है, कैक्टस है, या फिर जो कांटे वाली झाड़ियाँ होती हैं केवल वही की हमारी जो मरुस्थलीय रीजन होता है उसमें उग पाती हैं। उसके बाद नीचे हमारा क्या मैंने बताया था, जो सवाना था, यानी कि सवाना वाला जो रीजन है इसके, यानी कि मरुस्थलीय के नीचे हमारा आता है सवाना वाला रीजन। तो ये हमारा क्या है पूरा का पूरा सवाना घास की भूमि है। तो ये हमारा क्या हो जाता है सवाना घास की भूमि पड़ जाती है। और जो क्या था मैंने बताया था कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में दोनों में क्या है सवाना घास की भूमि पाई जाती है। और यहाँ क्या होता है केवल ग्रीष्मकालीन, यानी कि केवल जो गर्मी होती है उसमें ही वर्षा होती है। इसके कारण क्या होता है यहाँ पे जो वृक्ष होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं, केवल लंबी घासें उगती हैं। यहाँ पे क्या एक तरीके से जो हाथी घास करके नाम होता है वो भी आपको देखने को मिल सकती है।
तो ये क्या हो गया हमारा शबाना घास के मैदान यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी बार आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया शबाना घास के मैदान हो गए। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये डॉट डॉट करके बना हुआ है, ये क्या हमारा पर्वतीय है। तो ये हमारा क्या पर्वतीय है, ये भी पर्वतीय प्रकार की जलवायु है। ये क्या पर्वत की जो यानी कि अफ्रीका के जो उच्चतम होती है वहाँ पे पर्वतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और अफ्रीका में सबसे अधिक वर्षा भी यहाँ पे ही पाई जाती है और सबसे कम तापमान भी यहाँ पे ही पाया जाता है। यानी कि सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम तापमान। वर्षा क्यों होगी आखिर, क्योंकि जो हवा आती है तो हवा के कारण मतलब कि एक तरीके से पर्वत के कारण हवा रुक जाती है, वही वहाँ पे बारिश कर देती है, इसलिए बारिश भी अच्छी खासी होती है। और वहाँ पे क्या होता है हमारा तापमान भी काफ़ी कम होता है, तो इसलिए वर्षा भी अच्छी प्रकार की हो जाती है। इसके बाद में हमारा क्या था, ये काला वाला रीजन मैंने बताया था आपको क्या विश्वतीय वर्षा बनते हैं, यानी कि काला वाला रीजन था हमारा विश्वतीय वर्षा बनते हैं। विश्वतीय वर्षा वन का मतलब ये विश्वत रेखा के साथ साथ दोनों ओर फैले होते हैं। और यहाँ पे क्या जलवायु होती है पूरे वर्ष यानी कि उष्ण और आर्द्र, यानी कि उष्ण का मतलब होता है हमारे गर्म और आर्द्र का मतलब नमी वाली। यानी कि यहाँ पे जो हमारा आप लोग समझ गए होंगे विश्वत रेखा है यानी कि विश्वत रेखीय वर्षा वन है, तो जाहिर सी बात वहाँ पे क्या गर्मी हमेशा रहेगी और आर्द्र भी रहेगा। इस प्रकार से क्या होगा यहाँ पे हमेशा जो सदाबहार के वृक्ष पाए जाते हैं वो यहाँ पे सदाबहार के आपको वृक्ष देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है रीजन जे, आप लोग सीधी प्लेन लाइनें देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सवाना की घास का मैदान है। यहाँ पे भी हमारा सवाना का घास का मैदान था जो कि अफ्रीका के उत्तर और दक्षिण में था। हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब देख रहे होंगे ये रेड कलर का है, ये भी हमारा क्या था मरुस्थलीय वनस्पति थी, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा वही यहाँ पे भी है वही यहाँ पे भी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या डिटेल में पढ़ लिया मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति, सवाना प्रकार की जो वन भूमि है, पर्वतीय प्रकार की भी पढ़ लिया, भूमध्य सागरीय वनस्पति भी, उच्च भूमि और विश्वतीय वर्षा वन भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या अफ्रीका के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिए हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आगे आप लोग क्या कर दीजिएगा कि आप लोग अपने कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा कि आगे आने वाले वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है, और अपने क्या सजेशन भी देते रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे।